Thank you, Jesus. Yes, 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 yes. Hallelujah. 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 Oh, धन्यवाद। Oh, धन्यवाद। स्तुति करेंगे। Hallelujah. Oh, hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अभिषेक और अभिषेक। Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Jesus, hallelujah. आप खाली आए हैं, लेकिन आज परमेश्वर की खबर से खाली नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। जितने परमेश्वर के खबर में, जितने बाहर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अपने हाथों को उठाइए जीसस। धन्यवाद यीशु। और पवित्र आत्मा आज आपसे हालेलुया हालेलुया वो अपनी महिमा को लेने जा रहा है, बात करेगा। थैंक यू जीसस। ओ रबा से मेरे धन्यवाद यीशु। ओ रबा लिखा जरा कहीं भविष्य में तेरे भवन में हूँ और आज इस पर मुझसे बात कर। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए। और थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने परमेश्वर के भवन से बाहर खड़े हैं, सब अपने हाथों को उठाओ। सब जितने अंदर बैठे, सब अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मैं खाली जाना नहीं चाहता। मैं अपने हाथों को खाली उठा रहा हूँ, लेकिन यहोवा इन हाथों में तेरी ब्लेसिंग आए, तेरी बरकत आए यीशु मसीह के समर्पित नाम में, तेरा अभिषेक आए यीशु मसीह के समर्पित नाम में। ओ रमा से मेरी रमा 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीसस, अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को प्रभु को दिखाइए। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। सुनो, परमेश्वर आज की सुबह काम करेगा और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे एक बहन है जिसके पेट में कुछ गांठ है, परमेश्वर दिखा रहा है। कुछ गिट्टी, कुछ गांठें परमेश्वर दिखा रहा है। हॉल के अंदर कोई भी बहन या बाहर जो खड़े हुए, जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिसके पेट में गांठ है, खड़े जाओ अपनी जगह पे, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। होली घोस्ट, पवित्र आत्मा अभी इसी समय आपको छू रहा और चंगा करने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय। थैंक यू जीसस। हर एक पेट की बीमारी परमेश्वर छू रहा है, चंगा कर रहा है।
परमेश्वर चूरा जगह करे यीशु के नाम से ओ रबा से मेरी खनिया रबा हालेलुया 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 हालेलुया। आप परमेश्वर की भवन से खाली नहीं जाने वाले। आज तेरी बड़ी ब्लेसिंग को लेकर के जाने वाले यीशु के नाम से, बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेकर के जाने वाले यीशु के नाम से ओ रबा से मेरी खनिया रबा। आज अभी परमेश्वर को देखिए मारा गई हो पथरियां जाने यीशु के नाम से, पथरियां जाने यीशु के नाम से। आपके पेट की पथरियां जाने यीशु के नाम से कर रही है। मैं हुक्म देता हूं इसी समय मैं कमेंट करूं, चल पथरियां जाओ, पथरियां की नहीं है चल ओ रबा से मेरी खनिया रबा। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक पथरी की दीवार को काटता हूं, निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं दुष्ट आत्मा को काट रहा हूं, दुष्ट आत्मा को काट रहा हूं। मैं कर यहीं से छोड़ो जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाओ, एक दीवार करने वाली दुष्ट आत्मा जाओ, फायर फायर ओ रबा से मेरी रबा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर अभी काम करने जा रहा है। हालेलुया। आप चंगाई को पाने जा रहे हैं, आप चंगाई को पाने जा रहे हैं, चंगाई को पाने जा रहे हैं, आप चंगाई को पाने जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, आज आप अपनी समस्याओं से, अपनी तकलीफों से छुटकारा पाने जा रहे हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहे हैं। होली गोस्ट यीशु आपको चंगा करने जा रहे हैं। होली गोस्ट यीशु आपको चंगा करने जा रहे हैं। कलीसिया अपने आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, कहो यीशु मैं इनके हाथ मेरा तैयार कर दे। स्तुति करें स्तुति करें स्तुति करें स्तुति करें स्तुति करें तारीफ करें तारीफ करें तारीफ करें तारीफ करें। थैंक यू चलो 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 ओ कृष्णा तेरे को हालेलुया ओ रबा से तेरे आज आपके जीवन से हर एक बंधन टूटने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे हैं। ओ रबा से तेरे कहीं आपके ऐसे लोग अपने काम को लेकर के टेंशन में है और विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाओ और कहो मेरे परमेश्वर आज मैं तेरे भवन से जब जाऊं मेरे जीवन में काम की कमी न है। यीशु के नाम में तुम्हें काम मिलने वाला है। हालेलुया। यीशु के नाम में तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चलने जा रहा है। ओ रबा से तेरे ओ रबा से काम कर रहा है। भविष्य को काम करने दीजिए। मैं देख रहा हूँ कई पहले जो हमारे जीवन में मुख्य बीमारी को लेकर के बड़ी टेंशन में है और परमेश्वर आज आपकी सुबह आपसे बात कर रहे हैं। मेरी बेटी मेरी बहन परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। सुन तेरी आज से एक गुप्त बीमारियों को यीशु चंगा करना है। आप परमेश्वर के हाथों में हैं। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है। परमेश्वर की उपस्थिति के हालेलुया यहाँ पे है कलीसिया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज की सुबह। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और कहो परमेश्वर आज की सुबह तो मुझसे बात कर होली गोस्ट। कहे परमेश्वर आज की सुबह तो मुझसे बात कर होली गोस्ट। रबा रबा सिंदरा रबा ओ रबा 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 ओ ली रबा सिंदरे मेरे 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 कहे परमेश्वर मुझे बात कर। आपकी हर एक रोग बीमारियों को यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर जितनी यहाँ पे बैठे हैं यीशु के नाम से चंगे हो। और परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तू बीपी के लिए प्रार्थना कर। कईयों में बीपी बढ़ रही है और घट रही है। अपने सिर पे हाथ रखो और आज से आपकी बीपी नॉर्मल रहेगी। मैं कमेंट कर रहा हूँ के नाम से चल बीपी की बीमारी यीशु के
नाम से ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जितने लोगों ने स्तुति पर हाथ रखा है, मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। बीपी की बीमारी जाओ। फायर 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 फायर। रिसीव करो अपनी चंगाई को ले लो। रिसीव करो अपनी चंगाई को ले लो। होली गॉड फायर, होली गॉड फायर। Jesus. जोर से आमीन कहे और अपनी चंगाई को रिसीव करें। जोर से आमीन कहे और अपनी चंगाई को रिसीव करें। जोर से आमीन कहे और अपनी चंगाई को रिसीव करें। Jesus, hallelujah. धन्यवाद यीशु। Thank you Lord. अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों चंगा करें। आपको परमेश्वर चंगा करे। थैंक यू जीसस। आपके रोग, आपकी बीमारियां जारी हैं। भूल जाओ अपनी तकलीफों को, भूल जाओ अपने रोगों को, भूल जाओ अपने दर्द को, भूल जाओ अपनी तकलीफें। आज यीशु सब ले रहा है अपने हाथ में। यीशु सब कुछ ले रहा है आपके पैर को यीशु ले रहा है, आपकी बीमारियों को यीशु ले रहा है, आपकी तकलीफों को यीशु ले रहा है, आपकी चिंताओं को यीशु ले रहा है। आओ कलीसिया, वो जो आमीन कह रहे हैं वो आशीषों को पा रहे हैं। आज की सुबह आओ शांति को लेकर के जा रहे हैं। आज की सुबह हालेलुया, यीशु चंगा कर रहे हैं आपको। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सभा के लिए, सुंदर संगति के लिए खुदावन। आपने प्रभु हालेलुया हमारे हर एक को इस जगह पे इकट्ठा किया है। तेरा धन्यवाद खुदावन, ताकि हम तेरे जन्म उत्सव को मना सके, तेरे जन्मदिन को खुदावन एक खुशी और आनंद के साथ मना सके खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे खुदावन, आपने उन्हें छुआ है, अपने हालेलुया ब्लेस दी है, अपनी चंगाई दी है। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इनको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन। आज से तेरे बेटा बेटी हालेलुया फ्री हो जाए, तेरे नाम की महिमा करे, तेरी गवाही करे परमेश्वर पिता। अपने हालेलुया गवाही के लिए अपने बेटा बेटी को तू खड़ा कर परमेश्वर पिता। इनके जीवन से अनेक पत्थरों को तोड़ देते हैं परमेश्वर पिता। ये आशीष हो, ये ब्लेस हो, इनके बच्चे ब्लेस हो, इनका बिजनेस ब्लेस हो, इनके कामों में आशीष आए, इनके पशुओं में आशीष आए परमेश्वर पिता। ये बेटा तेरे हमने ब्लेस हो गए खुदावन। और तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम की गवाही करे परमेश्वर पिता। आपने ऊंचा उठाया परमेश्वर पिता। इनके हर एक गरीबी के बंधन यीशु के नाम में इनके जीवन से टूट जाए खुदावन। ब्लेस हो जाए हालेलुया। ये प्रभु पूछ नहीं परंतु सीख है ना परमेश्वर पिता। आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं राजा। हालेलुया, सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। क्या है जो भी प्रोग्राम करना है, हाथ उठाए, खड़े हो जाओ। जो बच्चे करना है प्रोग्राम अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, बस ये बच्चे सभी बच्चे ऊपर आ जाओ। आओ आओ, प्रोग्राम करना है, ऊपर आ जाओ। जगह बनाने कैसे बनाना? आओ बेटे ऊपर आओ। जो बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं आ जाओ बच्चों, हाँ अभी जगह हो गई है, सब आगे आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ बेटा।
क्रिसमस क्रिसमस, ठीक है? हैप्पी 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 बड़ा दिन बड़ा दिन। हालेलुया। पीछे जगह हुई थोड़ा बहुत। किसी भी बच्चे की आवाज ना आए बेटा। मैडम मत करो, तेरे से हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों बंद करें सभी। वचन की संगति के लिए प्रार्थना करें। अशोक भाई प्रार्थना करो वैसे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते समय के लिए प्रभु जी, जो आपने ये सुंदर समय दिया परमेश्वर, धन्यवाद। इस जगह पे आपने परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर आप आए परमेश्वर, इस जगह पे आपने धन्यवाद करते परमेश्वर, जो तेरी महिमा के लिए हम इस जगह पे इकट्ठे परमेश्वर एक एक को तू ब्लेस कर परमेश्वर, जितने भी जन तेरी हुजूरी में परमेश्वर सब पे अपना अनुग्रह दे परमेश्वर। अब तेरे वचनों की तरफदार है परमेश्वर, वचन के द्वारा बात कर परमेश्वर। आज का वचन एक एक की जिंदगियों में काम करे परमेश्वर, आज भी खाली ना जाए, तेरी आशीषों को लेके जाए मेरे प्रभु जी। दया कर हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे। धन्यवाद। प्रार्थना बेनती को सुनने के लिए प्रभु यीशु नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। चलो बेटा शांति से बैठ जाए और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और भाई लोगों की जो लाइन है यहाँ पे थोड़ा देर परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसके बाद हम बच्चों का भी प्रोग्राम रखेंगे। तो आप अपने जगह पे शांति से, और बच्चों को भी जो आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा शोर ना करें। आज हम क्यों यहाँ पे आए हैं बेटा, बताएंगे कोई? क्या है आज? अभी तो बोले ना क्रिसमस। हाँ बोलो, बड़ा दिन है आज, क्रिसमस है। क्या है आज? क्रिसमस है। क्रिसमस का मतलब, बड़ा दिन का मतलब है कि आज यीशु मसीह का हम जन्मदिन क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। तो क्यों आज यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, उस विषय में मैं बात करूंगा आपसे। परमेश्वर क्यों इंसान बनकर दुनिया में आया, क्या जरूरत पड़ी? सुनो, मैं आज आपको क्रिसमस के बारे में थोड़ा समझ में आता है, कुछ अच्छा बताने के लिए बोलूंगा। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उनसे कहा कि तू भले बुरे के पेड़ के फल को कभी भी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन मर जाओगे। क्या हो जाओगे? मर जाओगे। और आदम और हवा ने वही किया जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने क्या किया, उस फल को खाया और फल खाने के द्वारा उनके जीवन में पाप आ गया, मृत्यु आ गई। मनुष्य इस संसार में पाप में अपनी जिंदगी को जीता है और उसके बाद एक दिन क्या करता है, मर जाता है। हालेलुया हालेलुया। बच्चों को थोड़ा शांत करो बेटा, बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, पे बैठ जाओ, बच्चे को लेकर बैठ जाओ। शो पर आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा शांति बनाओ, शांति से। जो बच्चे सोच रहे हैं, माता पिता बच्चों को संभाल लीजिए, शांति से परमेश्वर के वचन को सुनो। देखो, जब तक आप शांति से परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, आपके हृदय में वचन काम नहीं करेगा और आप आशीष नहीं पाओगे। सटक कर बाहर ही रहो, वचन के टाइम से बाहर रहो। हालेलुया। बात कुर्सी पे बैठाओ, बात कुर्सी पे बैठाओ, वचन के साथ। हालेलुया। चलो, अभी पाप की वजह से मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में क्या हो गई, फैल गई। ये वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, जिनके पास अगर बाइबल में कोई पढ़ सकता है तो आप पढ़ लो। रोमियो उसका मैं पढ़ रहा हूँ 3 अध्याय और उसका 18
वचन से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। 23, उसके बाद में 9 से 18 तक पढ़ूंगा। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। हर इंसान जितने इस संसार में है, हम सब आदम के वंशज हैं, आदम की संतान है और सबने पाप किया है। बाइबल में लिखा सबने पाप किया और सब परमेश्वर से, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उससे दूर हो गए। फिर बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्यों यीशु मसीह दुनिया में आया? मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पाप इस दुनिया में इतना है कि बाइबल बताती सब पाप किए और परमेश्वर से दूर हो गए। जिस परमेश्वर ने संसार को बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा, हम उस परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर से जब दूर हुए तो बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। उसके बाद लिखा कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। लिखा सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए। बाइबल में लिखा है सब निकम्मे बन गए, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं था। सब के सब निकम्मे और सब अपनी अपनी इच्छाओं और अपनी मर्जी और पाप और गुनाहों में अपनी जिंदगी को जी रहा था। लिखा है कोई भलाई करने वाला नहीं था, एक भी नहीं। जिस समय इस संसार में कोई मुक्तिदाता नहीं था, उस समय की बातें हैं ये कि लोग मुक्ति को नहीं पा रहे थे, ये सब पापों में अपनी जिंदगी को जी रहे थे। और बाइबल में लिखा हुआ है उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। ये कंडीशन थी उस समय में जब यीशु मसीह नहीं था। ये संसार तो मनुष्यों से भर गया था, लेकिन कोई परमेश्वर की महिमा करने वाला नहीं था, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं था। वो सब पापों में अपनी जिंदगी को जी रहा था, गुनाहों में अपनी जिंदगी को जी रहा था। और बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो इंसान पाप को करता है, वो पाप करते हुए क्या होता है, मर जाता है और मरने के बाद एक मृत्यु और पाता है कि उसकी आत्मा नरक में चली जाती है। इस पाप की मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया पे आया। हालेलुया। आपको पता है ये संसार जब पाप में था, इस मनुष्य तो पाप कर ही रहा था, लेकिन मनुष्य के पाप की वजह से ये सृष्टि भी, बाइबल बताती है सृष्टि भी करा रही थी, ये सृष्टि भी दुखी हो गई थी। मैं आपको ये वचन पढ़ के बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। रोमियो 8:22 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर क्रांति और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। क्या लिखा है? सारी सृष्टि पीड़ाओं में पड़ी और करा रही है। सृष्टि का मतलब है इस पृथ्वी के जीव जंतु, पेड़ पौधे और जो कुछ आप देख रहे हैं। मनुष्य तो पाप कर ही रहा था, मनुष्य तो परमेश्वर से दूर ही है, लेकिन उनके पापों की वजह से ये सृष्टि भी बाइबल बताती है, ये पृथ्वी भी बाइबल बताती है, सब श्रापित हो गई, सब श्रापित हो गई। पृथ्वी ये सृष्टि करा रही है, पीड़ा में पड़ी है, एक दर्द है इसके अंदर। आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझो। मनुष्य जब पाप कर रहा था, परमेश्वर से दूर था, उनके पाप की वजह से सृष्टि भी श्रापित है और श्रापित के करके ये पृथ्वी ये सृष्टि भी करा रही है और पीड़ा में है। बाइबल बताती है किसमें है ये? पीड़ा में। और इस पीड़ा की वजह से ये जो पृथ्वी है ये भी चिल्ला उठी कि इस दर्द से, इस पीड़ा से, इस पाप से हमें छुड़ाओ। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया और प्रभु यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, तो कई लोग उसकी बातों को सुन करके कई तरह की बातें कर रहे थे और कई उनकी सुन करके परमेश्वर की महिमा करने से दूर हो रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम नहीं पुकारोगे, अगर तुम नहीं चिल्लाओगे, तो पत्थर परमेश्वर की महिमा करने लग जाएगी। हालेलुया। सृष्टि परमेश्वर की महिमा करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, जब इस संसार में आया तो वो इंसान
और जो सृष्टि श्रापित हो गई मनुष्य के कारण, उसकी मुक्ति और उसकी शांति के लिए भी आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार पूरा पाप में था, इस सृष्टि पूरी पाप में थी, सब गुनाहों में चल रहे थे। सुनो, परमेश्वर को भूलने वाला कोई, परमेश्वर की महिमा से सब दूर है। कोई धर्मी बाइबल बताती एक भी नहीं, सब गुनाहों में जिंदगी जीने। और बाइबल बताती पृथ्वी भी चिल्ला रही है, सृष्टि भी चिल्ला रही है, तड़प रही है पीड़ा में। उस समय में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया। बाइबल बताती है एक मरियम नाम की लड़की थी, कुंवारी थी, और वो कुंवारी लड़की के गर्भ में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी लड़की के गर्भ में आकर पवित्र रीति से जन्म लिया, और पवित्र रीति से जन्म लेकर के बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। पढ़ो मेरे साथ पहला तीमुथियुस उसका 2:5 वचन। देखो मैं आपको पढ़ता हूं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। लिखा है परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक ही है। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो परमेश्वर एक है, वो आत्मा है, वो सत्य है, वो जीवित परमेश्वर है। और जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो बाइबल बताती है वो एक ही परमेश्वर है। और लिखा हुआ है और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। क्यों आया यीशु मसीह? एक ही परमेश्वर, और एक ही परमेश्वर, और हम सब मनुष्य जो पाप और अधर्म और गुनाहों में जिंदगी को जी रहे थे। जब पृथ्वी भी श्रापित थी, उस समय में हमारी बिचवाई करने के लिए बाइबल बताती है, बिचवाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। किस लिए आया यीशु मसीह? बिचवाई करने के लिए। अभी बिचवाई कैसे यीशु मसीह कर रहे हैं? जब किसी की शादी होती है लड़का लड़की की, तो बीच में बेचौला रखते हैं, बेचौले ही बोलेंगे, है ना? तो बीच में बेचौला रखते हैं, बेचौला लड़की वालों को बताता है, लड़के वाले को बताता है, उनकी शादी करा देता है। जब बेचौला नहीं होगा तो शादी होगी? नहीं होगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह एक ऐसे बेचौला है जो हमें लेकर के परमेश्वर के साथ मिलकर आता है। अभी वो कैसे मिलकर आता है? जब वो संसार में आया, लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिलाया, और बाइबल बताती है अंत में वो सब मनुष्यों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। ऐसे सलीब के ऊपर यीशु मसीह मर गया, सब जानते हो आप। और जब यीशु मसीह सलीब पर मर गया, अपना खून बहाया। किस लिए खून बहाया? क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध कर देता है। हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए, हमें साफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना खून बहाया और मर गया। और बाइबल बताती है कब्र में रखा गया, और कब्र में से मरे हुए में की दशा से तीसरे दिन जीवित होकर के बाहर आ गया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जी उठ करके आया, और आज भी वो जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। अब बाइबल बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के सलीब, उसकी कुर्बानी पर विश्वास करता है, वो अपने पापों की क्षमा पाता है, और अपने पापों की क्षमा पा करके अब वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के योग्य हो गया। वो मृत्यु से बच गया। किससे बच गया? वो मृत्यु से बच गया। हालेलुया। हालेलुया। अभी सुनो यीशु मसीह बेचौला कैसे बना। समझो, ये पापी मनुष्य है। हम सब जितने उस समय में थे सबके तरह एक पापी मनुष्य है। क्या है ये? पापी मनुष्य है। उसके बाद ये लड़की यीशु मसीह है। क्या है ये? क्या है ये लड़की? यीशु मसीह है। अभी मैं समझो परमेश्वर क्या हूं मैं? या इसे परमेश्वर मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं बताऊंगा पिता। हालेलुया, हालेलुया। या ये कोई आदर नहीं परमेश्वर के लिए बड़ी, या हां तू अच्छी। हालेलुया। अभी ये लड़की परमेश्वर है। क्या ये? ध्यान से समझो।
कैसे यीशु मसीह बेचवाई कर रहे हैं, कैसे यीशु मसीह बेचौला बना। ये परमेश्वर यीशु मसीह पापी मनुष्य, जब पापी मनुष्य पाप के वजह से, अपने अधर्मों की वजह से परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर था। क्या था? दूर था। अभी यीशु मसीह इसके लिए क्रूस पर मर गया, मर के तीसरे दिन जिंदा हो गया, और जिंदा होने के बाद ये लड़की ने इस पर विश्वास किया। ये पापी मनुष्य इस यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास करने के द्वारा इसने क्या किया? इसके पापों को क्षमा कर दिया, अपने कुर्बानी दी हुई लहू के द्वारा इसे धो दिया, साफ किया, शुद्ध किया, पवित्र कर दिया। अब ये साफ हो गया, पवित्र हो गया। क्या हो गया? ये अपने पापों से क्या पा गया? माफी पा गया, पवित्र हो गया। ये अभी पवित्र होने के बाद में यीशु मसीह क्या करता है? इसे लेकर के परमेश्वर के साथ क्या करता है? मेल करा देता है। कैसे मेल कराता है? अभी परमेश्वर, सुनो, परमेश्वर क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ये पापी है, ये मेरी महिमा से दूर है, ये नरक के लायक है, ये नरक की मृत्यु के लायक है। क्या देख रहे हैं परमेश्वर? इस बातों को देख रहे हैं। अभी इसके सामने, अभी बेटा इधर आओ, इसके सामने कौन आया? कैसे करा? इसके सामने क्या आ गया? यीशु मसीह। पापी व्यक्ति के सामने कौन आ गया? कौन आ गया? अभी परमेश्वर देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? यीशु मसीह को। हालेलुया। कैसे बेचौला बना, समझ में आ रहा है? अभी जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, वो यीशु मसीह के बीच में बेचौला बन गया यीशु मसीह उसका। अब परमेश्वर जब देखेगा तो उसके पाप नहीं दिख रहे, उसकी गुनाह नहीं दिख रहे, उसकी समस्याएं नहीं दिख रही, उसकी कुछ भी, उसके नरक की मृत्यु नहीं दिख रही, परंतु इसमें अब वो क्या देख रहा है? परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को देख रहा है। किसको देख रहे हैं? अपने पुत्र यीशु को। आप जितने यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए बैठे हो, इस बात को जानो कि अगर आपने विश्वास किया तो आपके पापों की क्षमा हो गई, आप अपने पापों से माफी मांगे। और अब आपको जब परमेश्वर देखता है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो आपको नहीं देखता, परंतु आपके जीवन में वो अपने पुत्र यीशु को देखता है। हालेलुया। अपने पुत्र यीशु को देखता है, और जब यीशु कहता है मेरे पिता देख, मैं इसके पापों को क्षमा कर दिया, अपने लहू से धो दिया है, पवित्र कर दिया है, अब ये भी मेरे समान क्या हो गया? पवित्र हो गया। इसलिए प्रभु ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम। यीशु मसीह बाइबल बताती है, मर के तीसरे दिन जीवित होकर के तीसरे स्वर्ग में, एक पवित्र महापवित्र स्वर्ग में पहुंच गया। उस पवित्र स्वर्ग में जहां यीशु है, वहां विश्वास किए हुआ पापी भी जाएगा। हालेलुया। समझ आ गया कैसे बेचौला बना? समझ आ गया? तो जब आपको परमेश्वर देखता है तो आपके गुनाह क्षमा किए गए, और जब इस परमेश्वर आपको देखता है तो वो आपको नहीं देखता, पर आप में अपने पुत्र यीशु को देखता है। इसलिए बाइबल बताती है कि जैसा वो है वैसा तुम भी बनो। समझ आ रहा है मेरी बात? नहीं आ रही? हालेलुया। जैसा यीशु था वैसा तुम भी बनो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम यहाँ पे आए हैं, हैप्पी क्रिसमस बोल करके चले जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, अगर आज से यीशु मसीह आपके जीवन में है, और जब परमेश्वर आपको देखे तो क्या देखे? अपने पुत्र यीशु को देखे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को देखता है, वही सच्चा क्रिसमस है, वही क्रिसमस है, वही बड़ा दिन है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को नहीं देख पा रहा, तो फिर बड़ा दिन नहीं आया आपके लिए। आपके लिए क्रिसमस डे अभी भी नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह दुनिया में आया, क्रूस पर कुर्बानी दी, मर गया, मुक्ति का द्वार खोला और चला गया। लेकिन
अब वो जन्म लेना है तो आपके जीवन पे लेना है, वो आपके हृदय में जन्म लेगा, आप में जन्म लेगा, आप में यीशु दिखना चाहिए। बोलो मुझ में, बोलो बेटा मुझ में यीशु दिखेगा। समझ आ रहा है? बोलो मुझ में यीशु दिखेगा। वो आपका बेचौना है, वो आपके पापों को क्षमा करता है, सबके गुनाहों को क्षमा करता है और परमेश्वर के साथ आपको मिला देता है। और बाइबल बताता है